ओके, फाइनली एक महीने के ब्रेक के बाद एक कंसिस्टेंट वीडियो सीरीज हम फिर से चालू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेंस 2021 से हमने क्या सीखा। सारे पेपर्स जो हैं वो मैं देख चुका हूँ। इनका जो एनालिसिस वीडियो है वो आने वाले दिनों में आने वाला है, लेकिन एक लाइटर नोट में बिफोर इतने ज़बरदस्त एकेडमिक प्रेशर के बाद फिर से एक एकेडमिक टॉपिक में बात करने के पहले मुझे लगता है कि ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि मेंस 2021 से हमने क्या सीखा। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमने सीखी है कि लिमिट्स, आपकी जो बॉडी और माइंड की जो लिमिट है वो इनफिनाइट है। इस 4 दिन के मेंस के पेपर में आप कितने घंटे सोए हैं, कितने घंटे रिवीजन किया है, ये आपने नॉर्मल दिन में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब ऐसी ऐसी चीज़ें आपने कर चुके हैं जो आपको, आप पीछे देखेंगे तो आपको मोटिवेट करेंगी कि कैसे 4 दिन में उस इनह्यूमन कंडीशंस में, इतने गर्मी में, इतने टाइम और प्रेशर के कॉन्स्ट्रेंट में आपने जो मेहनत की थी, अगर ये आपका एक वर्शन रहा है तो लाइफ के आने वाले चैलेंजेस में भी आप उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला लेसन जो हम लोग सीख रहे हैं वो ये है कि आपके माइंड और बॉडी की जो लिमिट है इनफिनाइट है। दूसरी ये कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजर। पेपर 1 लैंग्वेज के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे और जिस प्रकार से नेचर था स्पेशली हिंदी और छत्तीसगढ़ी के सेक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग था। और उस टाइम पे अगर कोई आदमी मेंटली कंपोज होके ये सोचता कि अगर ये पेपर मेरा अच्छा नहीं भी जाता है तो मेरे पास 6 पेपर है कंपनसेट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसका पेपर 1 देने के बाद ही ऐसा लगा होगा कि नहीं यार, इस साल तो मैं डिप्टी कलेक्टर डीएसपी नहीं बन रहा हूँ। और उसके कारण जो इजी पेपर आया था, जैसे पेपर 2 में एसए के टॉपिक सब जो एक्सपेक्टेड थे, जो मेरे द्वारा बताए गए थे, वो कहीं ना कहीं फंस गए थे। तो ऐसे चीज़ों में वो मात खा जाता। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल कंपोजर आपको बताता है मेंस। कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप एक काम और कंपोज दिमाग से उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। तीसरी चीज हमने सीखी है प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में शायद ही ऐसा कोई एंगल बचा होगा, ऐसा कोई डायमेंशन बचा होगा, ऐसा कोई नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बचे होंगे जो हमने कवर नहीं किए थे। जिन्होंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी उनका एक्सपीरियंस रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले भी डील कर चुका हूँ और उसमें जो दिक्कतें मुझे प्रैक्टिस के टाइम पे आई थी उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा और एक बेटर अप्रोच के साथ एग्जाम टाइम सिनारियो में बच्चे परफॉर्म किए होंगे। तो जो प्रैक्टिस का जो इम्पोर्टेंस होता है स्पेशली तब जब एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है, तो उसका जो फल है आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ होगा आपके मेंस के आंसर शीट में। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। पेपर के 3 घंटे में किस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट किया हमने, और साथ ही साथ किस प्रकार से उसके पेपर के आने के बाद जो 7 बजे से आप जो रिवीजन करना चालू करते थे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि टाइम कितना बड़ा एसेट है एंड आप लोग किस प्रकार से टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो मेंस में जिस प्रकार से आपने टाइम मैनेज किया था, आपने आगे भी आपको अपने वर्क लाइफ में भी टाइम मैनेज करना है इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप लेके जाएंगे इस मेंस एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट एंड सुपर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब जॉब में रहेंगे तो आपको दिन भर कॉल्स आएंगे, दिन भर कोई ना कोई ड्यूटीज़ रहेंगी, आपकी वीकेंड्स भी आपके फ्री नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के स्ट्रेस में आपको जिस प्रकार का परफॉर्म करना चाहिए उसका बहुत अच्छा एक मॉक टेस्ट था आपका मेंस टेस्ट सीरीज। पेपर 3 का रिवीजन करना है, पेपर 4 का रिवीजन करना है, पेपर 5 पेपर 6 का रिवीजन करना है, 3 घंटे 6 घंटे लिख के आना है, आके रिवाइज करना है, आधी नींद में मेंस का एग्जामिनेशन देना है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस है फिजिकल और मेंटल, ये आपको तैयार करता है आपके आने वाली जॉब लाइफ के लिए। तो आज से आने वाले दिनों में जब भी आप स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको एक लेसन देगा कि आप किस प्रकार का रिएक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में। उसके बाद हैंडलिंग द अननोन्स। जैसे कि पेपर 1 अनएक्सपेक्टेड आ गया था, पेपर 4 मैथ्स का जो पोर्शन था वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अननोन्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली कंपोज्ड हैं या फिर आपके पास टाइम बचा हुआ है बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, तो लास्ट में बचे हुए टाइम में आप ठंडे दिमाग से किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपके अननोन्स हैंडल हो जाएंगे। सिमिलरली पेपर 3 हिस्ट्री का जो स्पेसिफिकली 4 मार्क वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी डिफिकल्ट आए थे, लेकिन खाली छोड़ने के बजाय अगर आप उस अननोन को किसी तरीके से हैंडल कर पाते तो ये जो स्किल है आपको आगे वाले दुनिया में भी काम आएगा।
नेक्स्ट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैं हमेशा कहता था कि पेपर 4 और पेपर 6 बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि उस रात को, वो जो कत्ल की रात होती है, वहाँ पे जब आपको पेपर 3 4 दोनों को एक साथ रिवाइज करना रहता है, पेपर 5 6 दोनों को एक साथ रिवाइज करना होता है। तो अगर आपका पेपर 4 और अगर आपका पेपर 6 कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड है, तो इट मीन्स कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा। डेली आंसर राइटिंग में मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताई थी, किस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन से डील करना है, किस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से डील करना है, किस प्रकार से अननोन क्वेश्चन को डील करना है, और किस प्रकार से करंट अफेयर की लाइंस ऐड करते हुए वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये जो प्लानिंग है, कहीं ना कहीं आपके मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, कुछ घंटे पहले ऐसा कुछ चमत्कार ही नहीं होता है। जो चमत्कार होगा वो आपके कंसिस्टेंट डेली एफर्ट्स में होगा। यही रीज़न है कि मेरे जो इनिशिएटिव्स हैं, कभी भी ऐसे कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं होते हैं। एक लॉन्ग टर्म, एक प्लान्ड और एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, किस प्रकार से आप डेली आंसर राइटिंग करके अपनी स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग से बजट पढ़ना वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमने बजट पे फोकस किया एक्सक्लूसिवली, बजट के जीएस के रूप में आंसर राइटिंग करी, बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाले गए थे पेपर में, और बजट का एस्से आया है इस बार। तो ये चीज़ें आप स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम के कुछ देर पहले। ये अलोंग द वे ओवर योर प्रिपरेशन जर्नी ये चीज़ें ऐड होती हैं और यही रिजल्ट देती है। तो कंसिस्टेंट डेली एफर्ट को नहीं बीट कर सकता है आपके 1 हफ्ते पहले का कंपोजर, आपके 1 रात पहले की मेहनत, या 1 महीने पहले की मेहनत। आपको साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड चीज़ है, आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबको कहा था कि आप लोग वॉक करना चालू करिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करिए शाम को। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने फिजिकली अनफिट है। कईयों का हाथ सूज गया होगा, कोई वॉली नहीं लगा रहे होंगे, कोई बर्फ़ में हाथ डुबा के आ रहा होगा, किसी का बैक में प्रॉब्लम होगा, किसी के कंधे में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कोई लूप सह नहीं पाया होगा और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा हेडेक और वॉमिटिंग हो रहे होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये फिजिकल फिटनेस डिमांड करती है। मैं बार बार बोलता है अपने हर सेशन में कि मेंस का जो एग्जामिनेशन है बहुत ज़्यादा फिजिकल है कंपेयर टू मेंटल। आप थके होते हैं, लू है इतनी, आप कम सो के आए हैं, तो ऐसे टाइम पे अपना आप बेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ द ओनली सिंगल रीज़न कि ऑलवेज सजेस्ट कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। तो अगर आपने ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस करी है, तो इट्स अ वेकअप कॉल, आप अपनी फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव करिए। हो सकता है ACF रेंजर का जो रिज़ल्ट है वो आ जाए, इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं है, लेकिन उसके फिजिकल फिटनेस पैरामीटर में आपको 26 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में। मैंने खुद FNDM का दिया है और मैं 3 घंटे 50 मिनट में मैं चल पाया था। तो दैट इज़ समथिंग कि अगर आप जितना भी एकेडमिकली पढ़ ले, फिर भी अगर आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट करेगी। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 8-10 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये है मेजर टेक अवेज ऑफ मेंस 2021। फाइनली, यू डिज़र्व अ ब्रेक। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से, जनवरी से आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सबके सब। तो मेरा ये कहना है कि टेक अ ब्रेक, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना है और रिलैक्स करो 1.5-2 महीना। जितना हो सके अब करंट अफेयर में फोकस करना, क्योंकि इंटरव्यू में वहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। जब आपके इंटरव्यू का जो लिस्ट है वो आ जाएगी तो उसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। मीन्स अच्छा गया हो, बुरा गया हो, यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। फाइनली, अ बिग थैंक्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी सोशल मीडिया एंड यूट्यूब के थ्रू, कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर पाऊंगा। फरवरी 22 से जो चालू हुआ है इनिशिएटिव, इट हैज़ रिसीव्ड सच एन इमोशनल सपोर्ट कि मुझे मोटिवेट करता है डेली बेसिस में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी उसको करने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट कि मुझ जैसे इंसान को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन रीच आउट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ्स। तो मेरी तरीके से अ बिग थैंक्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसके जो एनालिसिस वीडियो है वो धीरे से डालेंगे, डेली आंसर राइटिंग में उसको कवर करेंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिग थैंक्स एंड यू गाइज डिजर्व अ ब्रेक। ब्रेक करिए, पार्टी करिए, 1 महीने 1.5 महीने बाद आराम से वापस आइए मेन स्ट्रीम में। तब तक छोटा सा काम बस करना है
न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है और थोड़ा सा ज़िंदगी लाइट लेनी है। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।